हाय फ्रेंड। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? आज तो सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, गजब की। आना भी चाहिए। रीजन देख लीजिए, गजब निफ्टी की चाल थी भाई। अब ये मान के चलिए ना कि हमारा भी स्टॉप लॉस होने वाला था। मैंने कहा था कि यहाँ से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा था, मेरी पोजीशन भी बनी हुई थी कि भैया ये हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और यहाँ पे हम लोगों की एंट्री बनी थी इस जगह पे। यहाँ का स्टॉप लॉस था, यहाँ तक मार्केट आ चुकी थी। हालांकि प्रॉफिट खत्म होने वाले कंडीशन पे आ गया था, लगभग बराबर बराबर हो गए थे। फिर हुआ क्या कि ये सपोर्ट, ऑलरेडी पहले से लाइन हम लोग लगा के बैठे थे कि 24,150 से लेकर 24,100 तक के बीच का जबरदस्त सपोर्ट है। यहाँ तक तो ठहरना चाहिए। और ठहरने की बात क्या करें, यहाँ से आने के बाद तो वन में भाग गई। अब क्या लगता है कि ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई? जी हाँ, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई डेली टाइम फ्रेम में। अब अगर इसका हाई ब्रेक हुआ, वैसे भी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जितना इसका लेंथ है ये वाला, इतना ऊपर 25,200 तक तो तय है। अब जिस ढंग से कैंडल बनी है, इससे लगता है कि 25,500 भी आ जाना चाहिए अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो चलिए आज एक प्रीमियम की बात कर लेते हैं। हालांकि हम पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं इसमें, और एक बार कर भी लेते हैं। 25,000 का सीई 26 दिसंबर की एक्सपायरी का, ये कहां तक आ चुका था आज के डेट में? ये आ चुका था 50 रुपए के आसपास। वहां से ये रिवर्स हुआ है, फिर से जाके 156 पे क्लोज किया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है? तो साफ साफ सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब स्टॉप लॉस जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं, स्टॉप लॉस 100 रुपए का। भाई देखिए, लंबी रेस में अगर आपको दौड़ना है तो आपको क्या करना होगा, आपकी रनिंग पावर को बढ़ानी होगी। और रनिंग पावर कैसे बढ़ेगा? आपका रिस्क बढ़ जाता है। रिवार्ड अगर आपको बढ़िया चाहिए तो रिस्क बढ़ जाता है। अब इसका टारगेट 298 रुपया, अगर ये 160 के ऊपर निकला तो 298 आना है। ये रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मिलते हैं, समय लगेगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। और ये 1 2 दिन 4 दिन मान के चलिए कि इसी महीने में आ जाना चाहिए, 26 दिसंबर के पहले आ जाना चाहिए। इसका प्रीमियम 244 फर्स्ट है और सेकेंड टारगेट है 298, यानी कि यहां से भी डबल होने की प्रोबेबिलिटी लगती है। 1 लाख कितने का हो जाएगा? तो 2500 और 12.5, लगभग मिला जुला के 4,000 4500 के आसपास का 1 लाख बन रहा है। और 1 लाख पे रिस्क कितना है? अगर मान लो 25 दूनी 50, ये मान के चलिए कि 750 800 रुपए का रिस्क बन रहा है। 1,000 का पकड़ लेते हैं, 4500 का इन्वेस्टमेंट, 1,000 1200 का रिस्क, रिवार्ड सीधा डबल। तो है ना फायदे का सौदा। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। और निफ्टी में अगर ये ब्रेक हुआ, ब्रेक तो होना ही पड़ेगा। वजह ये है कि 4 रेड के बाद एक ग्रीन बनी है, बड़ी हैवी बनी हुई है, अब जो कि इसको ले जा सकती है 25,250 तक। तो वहाँ भी कम नहीं है, 400-500 पॉइंट मिल रहा है आपको। तो अब स्टॉप लॉस तो यही बनेगा जहाँ तक आज छू के गई है। अब लंबा रिस्क है, लंबा रिवार्ड है। बाकी रेडिंगटन, जो कि हमारा एक स्टॉक था जिसका टारगेट हमें दिया हुआ था 222-24 का, अभी पेंडिंग है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसमें समय लगता है। और एक नया स्टॉक मेरे राडार पे आया है, आइडिया। आइडिया में मैं बता दूं कि कहां तक जा सकता है। ये जाने की प्रोबेबिलिटी है इसकी 10 रुपए के आसपास, 7 रुपए कुछ पैसे पे चल रहा है ये। और इसका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा है, 6 रुपए मान के चलिए स्टॉप लॉस है। 10 रुपए का टारगेट यहाँ से आइडिया में देखने को मिल सकता है। और रामा स्टील की बात कर लेते हैं। रामा स्टील में वीकली टाइम फ्रेम में
जैसे ही 14 रुपया 30 पैसा ये क्रॉस करेगा ना, अच्छी स्ट्रेंथ साथ भागेगा ये। फिर इसकी जो रनिंग जाए खड़ी होगी, कहाँ पे खड़ी होगी, ये खड़ी होगी 20 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे नज़र बना के चल सकते हैं आप। आरटीएन पावर, आरटीएन पावर में भी स्ट्रेंथ बढ़िया है, लेकिन जब ये क्रॉस करेगा, क्या क्रॉस करेगा, ये लेवल 16 रुपए के आसपास, तब ये एक बार 18, 20, 22 तक जा सकता है। तो आज की एनालिसिस यहीं तक। बाकी निफ्टी में मजा लिए होंगे आप, मुझे पता है। पुट वाले पुट मारे होंगे, काल वाले काल मारे होंगे, और जो खिलाड़ी है ना वो दोनों मारे होंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, मैं तो सिर्फ काल का ही प्लेयर हूँ। मुझे बाइंग करने में मज़ा आता है, वो भी सी बाइंग करके। गिरती मार्केट में पुल बैक में भी बना लेता हूँ काम भर का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैंने डिस्क्लेमर नहीं बताया, एक बार बता दूं कि मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ भैया। मैं जो कुछ बताने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। अगर आपको सीखना है तो ये फॉलो कीजिएगा। ट्रेड करने के लिए अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले लीजिएगा। बाकी मैंने 5 सवाल किया हुआ था, बहुत लोगों को कमेंट आया नहीं, और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे कमेंट किया है कि सर ये चीज़ हमने पूछा था, कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हैं, प्राइस एक्शन जानते हैं, ओआई जानते हैं, ऑप्शन चेन जानते हैं, या आप ऑप्शन ग्रिक्स को जानते हैं? अगर इतना जानते हैं तो आपको कहाँ पे एंट्री करके कौन सी क्लास करनी चाहिए और किस लेवल पे आपकी ट्रेडिंग आएगी। तो मैंने उनको सजेस्ट भी कर दिया है, जिन्होंने हमको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, ने बता दिया आपको कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है। अब नई बैच हमारी इस दिसंबर के लास्ट तक शुरू होगी, और दिसंबर तक तो भाई पुरानी ही चलती रहेंगी, चल रही हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। और जिनके पास डीमेट अकाउंट ना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।